अब की बार 400 पार, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। इस साल भारत में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस नारे को उछाला गया था। अब ये नारा न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका में सुनने को मिल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी ये नारा सुनने को मिल रहा है। बीते हफ्ते हुए पार्टी अधिवेशन के बाद उत्साहित ट्रंप के समर्थक 400 इलेक्टोरल वोटों के आसपास जीत की बात कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस पर काबिज होने के लिए किसी पार्टी को 50 राज्यों में फैले 538 में से 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। हाल के वर्षों में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लगभग 20 राज्यों के हलके में लेते हैं, जिससे केवल 10 टॉसअप राज्य बचते हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय वोट जीतने वाली पार्टी आमतौर पर राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट ले लेती है। सदन में प्रतिनिधियों की संख्या बदलती है। सीनेटरों की संख्या पर जनसंख्या का फर्क नहीं पड़ता और ये हर राज्य में बराबर होती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसमें 54 इलेक्टोरल वोट, इसमें 52 प्रतिनिधि और 2 सीनेटर हैं। व्योमिंग सबसे कम आबादी वाला स्टेट है। व्योमिंग के पास केवल 3 इलेक्टोरल वोट हैं। कैलिफोर्निया ने आखिरी बार रीगन युग में रिपब्लिकन को वोट दिया था। इस स्टेट को डेमोक्रेटिक का गढ़ माना जाता है। वर्तमान सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन 2 से 51 इलेक्टोरल वोट जीतने की राह पर है। उन्हें 270 तक पहुंचने के लिए आधा दर्जन बैटल ग्राउंड राज्यों में से 19 की आवश्यकता है। रिपब्लिकन पेंसिल्वेनिया या किसी भी 2 अन्य बैटल ग्राउंड राज्यों जैसे मिशिगन और नेवादा या एरिजोना और विस्कॉन्सिन या मिशिगन और विस्कॉन्सिन के संयोजन को जीतकर ऐसा कर सकते हैं। कम से कम 5 संयोजन हैं जो ट्रंप को 270 से अधिक वोट दिला सकते हैं, लेकिन ट्रंप और उनके साथी इससे कहीं आगे की ओर देख रहे हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट के गढ़ रहे न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया पर भी नजर है। आंतरिक पार्टी पोल कथित तौर पर दो तरफा दौड़ में बाइडेन से 43 से 41 से आगे चल रहे हैं और 38% पर बराबरी है। इसमें 8% रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और 3% ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार जिल स्टीन के पास जा रहे हैं। भले ही रिपब्लिकन सभी मुश्किल माने जा रहे राज्यों को जीत ले और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में भी बेहतर करे, फिर भी 400 तक पहुंचना एक चुनौती होगी। अमेरिकी इतिहास में सबसे एक तरफा चुनाव में आखिरी बड़ी जीत 1984 में हुई थी, जब रोनाल्ड रीगन ने डेमोक्रेट वॉल्टर मोंडेल के खिलाफ 525 इलेक्टोरल वोट जीते थे, जिन्हें केवल 13 इलेक्टोरल वोट मिले थे। जॉर्ज बुश सीनियर ने भी 1988 में माइकल डुकॉकिस के खिलाफ 426 इलेक्टोरल वोट हासिल कर भारी जीत हासिल की थी, जिन्हें केवल 111 वोट मिले थे। ये अमेरिकी चुनावी इतिहास के उन 15 उदाहरणों में से है जब किसी पार्टी या उम्मीदवार ने 400 पार हासिल किया था। 1992 के बाद से किसी भी उम्मीदवार ने 400 इलेक्टोरल वोट को पार नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार ऐसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।